एजुकेशन है। एजुकेशन के फील्ड में उसको आगे बढ़ाएं तो वो पूरा समाज, पूरा क्षेत्र विकसित कहलाता है। तो पहले प्राथमिकता हमारी शिक्षा है। गांधी विधानसभा लगातार तमाम मामलों में, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, रोजगार, बिजली, सड़क, पानी, मूलभूत सुविधाओं से आज तक लोग वंचित हैं। अब की बार लोकल उम्मीदवार, इसी तर्ज पे हम लोग अगर चुनाव में वोट करेंगे, अब की बार बाहरी नहीं चलेगा। बोरोट प्रत्याशी को हम लोग खदेड़ेंगे। सब बहुत से लोगों ने यहाँ तक कहा कि आपके लिए एक एक कतरा खून भी बेचना पड़े, खून बेचकर भी आपको चुनाव में हम लोग लाएंगे और आपको जिताएंगे। तो जनता के सम्मान और प्यार, इसके साथ हम किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जनता के हित में है। जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गांधी विधानसभा क्षेत्र के अभी हम लोग बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग घुटिया गांव स्थित यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्षेत्र भ्रमण करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। जानकारी दे रहे हैं कि गांधी विधानसभा क्षेत्र जहां हॉट सीट बना हुआ है, वहीं पर एक और लाल का आगमन हो गया है, जो कहते थे कि अब की बार लोकल उम्मीदवार। तो लोकल उम्मीदवार से आज आपको डीएनबी मिलाने जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुफ्ती मोहम्मद सैयद आलम साहब का, जो गांडी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और गांडी की धरती से है। अब देखना यह है कि जनता कितना चुनती है और कैसे चुनती है। बताते चले कि पिछली बार भी इन्होंने नामांकन कराया था, चुनाव मैदान में उतरे थे और इस बार भी मैदान में आ चुके हैं। क्या इनका कहना है, इनसे हम बात करेंगे। लेकिन इनके कार्यकर्ता लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनके कार्यकर्ताओं से थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद आलम साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, बोलिएगा। जी, यहाँ हम क्या कहें, यहाँ का पूरे अवाम, पूरे जनता ये चाह रही है कि हम लोग को लोकल उम्मीदवार होना चाहिए। क्योंकि जो दर्द और दुख जो लोकल उम्मीदवार समझ सकते हैं, वो बाहरी नहीं समझ सकते। इसलिए सभा का एक ही आवाज है कि हम लोगों को लोकल उम्मीदवार होना चाहिए और भरपूर समर्थन मिल रहा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुख्तार आलम, पंचायत समिति। मुख्तार आलम पंचायत समिति भी है आप? बांकी कला पंचायत के पंचायत समिति सदस्य भी है। मतलब यूं कहें कि जनप्रतिनिधि भी मुफ्ती मोहम्मद सैयद आलम के साथ में दिख रहे हैं। एक भाई साहब और आए हुए हैं। क्या भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद हाशिम अंसारी हुआ। क्या लग रहा है सैयद आलम साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बिल्कुल सही ये लग रहा है। ऐसा है कि जैसे हम लोग लोकल नेता को चाह रहे थे और लोकल नेता हम लोगों को मिल चुका है। अब हम लोग इनके साथ हैं और बिल्कुल दमखम के साथ, मतलब कि जो इनके साथ हम लोग मतलब चुनाव में उतरे हुए हैं और सबका समर्थन भी मिल रहा है और सबका प्यार भी मिल रहा है। और लगता है कि इस बार मुफ्ती मोहम्मद सईद आलम का भरपूर मतलब ये रहेगा और चुनाव जीतेंगे भी इंशाअल्लाह। तो देख पा रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ भर रहे हैं चुनाव जीतने की, क्योंकि जनता का समर्थन, लोगों का प्यार मिल रहा है। फुलजोरी पंचायत से हैं आप, भी कोई जनप्रतिनिधि हैं क्या? जी नहीं, मैं आप एक जनता है। जनता, समाज के एक सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर है चपवाड़ी पंचायत के इलियास भाई। इनसे जानेंगे मुफ्ती मोहम्मद सैयद आलम साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे। जी, अब की बार लोकल उम्मीदवार, इसी तर्ज पे हम लोग अगर चुनाव में वोट करेंगे, अब की बार बाहरी नहीं चलेगा। बोरोट प्रत्याशी को हम लोग खदेड़ेंगे और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को भरपूर सहयोग मिल रहा है। सिर्फ औपचारिक घोषणा ही बाकी है। ये तो फील्ड से पता चल रहा है कि ये बहुत बहुत बहुमत से ही जीत रहे हैं। तो देख पा रहे हैं लोगों का कई तरह की बातें आ रही है सामने। एक और भाईजान है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो हम लोग दौरा कर रहे हैं, अच्छे लग रहा है और बहुत अच्छा रहेगा। और लोकल नेता हम लोग चुने। लोकल नेता चुने आप भाई? क्या लोकल नेता चाहिए? लोकल नेता चाहिए। चलिए, अब हम लोग उस लोकल नेता जो यहाँ पर पहुंचे हुए क्षेत्र भ्रमण में, उनसे बात करेंगे, उनका जानेंगे कि आखिर नेतृत्व जो करने जा रहे हैं इस हॉट सीट का। बताते चले कि पूरा राज्य नहीं, देश की नजर इस गांधी विधानसभा क्षेत्र पर है, क्योंकि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी यहाँ पर कल्पना सोरेन मैदान में है। उसको टक्कर देने के लिए यहाँ पर कई दिग्गज मैदान में है। वहीं पर आज आपको बात कराने जा रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद सैयद आलम से। देखते हैं वो किस प्रकार बाजी मारते हैं और सबसे खास बात इस चुनाव में कैसे वो नेतृत्व करेंगे, क्या इनका विजन है चुनाव लड़ने का। इन सब मामलों को लेकर हम लोग बात करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जनता के नाम संबोधन, क्या संदेश रहेगा जनता के लिए आपके पास?
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों को सबसे पहले ये आग्रह करूंगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, गांडे विधानसभा लगातार तमाम मामलों में, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, रोजगार, बिजली, सड़क, पानी, मूलभूत सुविधाओं से आज तक लोग वंचित हैं। इन समस्याओं को जब हमने देखा तो हमको लगा कि इन समस्याओं को लेकर हम मुद्दे के साथ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जो लगातार लोग किसी दूसरे तरह से चुनाव लड़ते हैं, कोई बड़े नाम के साथ चुनाव लड़ते हैं, हम बड़े नाम नहीं, हमने कहा कि लोकतंत्र में आम जनता सर्वोपरि होते हैं, सबसे बड़े ताकत होते हैं। आम जनता के समर्थन के साथ हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और आम जनता के समस्याओं के साथ हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनके समाधान के लिए। समाधान के लिए। देखिए, गांधी विधानसभा क्षेत्र मुफ्ती मोहम्मद सैयद आलम सलाम बहुत ही हॉट सीट है, यह सीट है। आखिर कैसे आप फतेह करेंगे इसको, कैसे करेंगे आप? देखिए, हम लोगों का एक ही प्लान है। जो क्षेत्र भी भ्रमण कर रहे हैं, तो क्षेत्र भ्रमण कोई हम लोग ये नेता टाइप का नहीं कर रहे हैं। हम उनके समस्याओं को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं और लोगों से हम पूछ रहे हैं कि भाई आप आज तक क्या सोचते थे। लोग कहते थे कि हमारे पास जो विकल्प होना चाहिए था नहीं था, अब आप विकल्प आए। लोग एक खुशी का इजहार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि देखिए, एक बाहर का आदमी आया हुआ है, वो यहाँ की ज्योग्राफिया नहीं जानता, यहाँ के कुछ हालात नहीं जानते हैं। वो यहाँ कैसे लोग सिर्फ एक मीडिया के माध्यम या एक बड़े नाम के माध्यम से सिर्फ वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनके मुद्दे की बात कर रहे हैं। जब लोगों को बताते हैं कि भाई आपके मुद्दे क्या है, तब वो लोग समझते हैं। और दूसरी चीज हम जो कहते हैं लोगों से, लोग खुद कह रहे हैं कि नहीं आप लोकल हैं, आप हमेशा लोगों से जुड़े हुए हैं, हम 20 सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। अभी लोगों का ये है कि भाई हमारा अगर जिनका नाम आ रहा है, कल्पना सोरेन जी का, अगर वो जीत जाए तो हम आम गरीब जनता रांची कैसे जाएंगे उनसे मिलने के लिए। ये मुद्दे हैं। अगर और क्या गरीब जनता उनसे मिल सकते हैं क्या? ये सारी चीजें हैं जो लोगों के दरमियान चल रही, लोगों की बात लोग कह रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम सब लोग मुफ्ती साहब आपके साथ जुड़े हैं और हमने लोगों के जो समस्या है उसके प्रति हमने पहले से जुड़कर उनके समाधान करने का काम किया है, चाहे जैसे भी किया हो। तो आप प्राथमिकता क्या, मतलब आपको क्या समस्याएं आ रही है, जो मूलभूत समस्याएं से लोग जूझ रहे हैं, यहाँ कोई शक नहीं है। कैसी समस्याएं हैं, आप कैसे इनका समाधान करेंगे? जीत के बाद क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आप मान जीते, निर्दलीय प्रत्याशी आप बनने की तैयारी रहेगा? देखिए, हम लोग अभी आपको पता है कई पार्टियों ने हमसे कांटेक्ट किया और मुझे टिकट देने के लिए तैयार हैं। कई पार्टियां हैं, लेकिन आम जनता का मुझसे आग्रह, आम जनता आग्रह कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब हमेशा हम लोगों ने पार्टियों को वोट दिया है, लेकिन हम चाहते हैं आम जनता इस बार अपने आप को खुद को वोट दे। आम जनता का ये कहना है कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आइए ताकि हम सब लोग विधायक बनकर काम करें। ये आम जनता का है। आपने एक सवाल किया मुझे, ये चैलेंज वाला सवाल है कि समस्याओं का अंबार है गांधी विधानसभा में। हमने अभी बेंगाबाद में भी देखा, बहुत सी जगह देखा, जो सड़कों की हालत है कितने खराब है। उसके अलावा जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है। कुछ चीजें हैं जो हमारी प्राथमिकता के आधार पर है। हमारी पहली प्राथमिकता शिक्षा के क्षेत्र में है कि शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है कि शिक्षा पर हम बेहतर काम करें। किसी भी समाज को अगर आपको विकसित करना, आगे ले जाना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एजुकेशन है। एजुकेशन के फील्ड में उसको आगे बढ़ाए तो पूरा समाज, पूरा क्षेत्र विकसित कहलाता है। तो पहले प्राथमिकता हमारी शिक्षा है। दूसरी प्राथमिकता हमने देखा है यहाँ पर खास तौर से, जैसे बहुत से लोग दलितों के नाम पे, आदिवासियों के नाम पे, जात धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन आप जाके देखिए उनके गाँव की हालत। उनके गाँव में देखिए मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही उनको, पीने का साफ सुथरा पानी नहीं है, उनके घर जाने तक सड़कें नहीं है। उनके यहाँ आज तक बहुत से लोग, बिजली आती है, बिजली की समस्या क्या है आप सब देख रहे हैं। इन तमाम समस्या बहुत चैलेंज भरी समस्या है, लेकिन हम ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम 6 महीने में, अगर आम जनता ने हमको मौका दिया, 6 महीने में वो काम करके दिखाएंगे जो इन लोगों ने सालों साल में काम नहीं किया है। सालों साल तक जो काम नहीं किया वो 6 महीने में काम करके दिखाएंगे मुफ्ती साहब। तो हमको ये जानना है और दर्शकों को भी जानना है कि आपके सामने मतलब मुख्यमंत्री की पत्नी होंगी, राष्ट्रीय मतलब देश की सबसे बड़ी पार्टी माना जा रहा है बीजेपी, उनके उम्मीदवार होंगे। ऐसे में आप कैसे फतेह करेंगे, लोगों को कैसे करेंगे? या सिर्फ एक समाज से, ऐसा तो है नहीं, सभी समाज को लेकर के भी तो आपको चलना पड़ेगा। किस हिसाब से आप मतलब फतेह हासिल करेंगे? मैं आपको एक जानकारी तो जरूर दूंगा। आप जानकारी तो है आपको,
विश्वम गुरु शिबू सोरेन से बड़ा नाम कल्पना सोरेन का नहीं है। ये सब लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? शिबू सोरेन को एक आदमी ने हराया था, आजाद उम्मीदवार ने, तमाड़ में, ठीक है ना? क्योंकि वहां के लोगों का कहना था हम लोग इस बार लोकल उम्मीदवार को जिताएंगे। यहाँ भी हम किसी एक समुदाय से नहीं, अभी आप सब जान रहे हैं कि हम जिला परिषद भी हैं और लोगों का भरपूर समर्थन और प्यार मिलता है सभी समुदाय का। हम चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी समुदाय हो, सबके यहाँ हम काम करते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं। कोरोना काल में सब लोग कहाँ कहाँ चले गए पता नहीं, लेकिन हमने सभी समुदाय के दरमियान अपने कंधे में सामान उठा उठा कर उनके घरों तक पहुंचाया है, सभी लोगों के यहाँ कोरोना काल में। और आज भी आप हमारे क्षेत्र में कहीं भी देखिए, इस इलाके में बहुत सी जगह जहाँ जरूरत होती है, चाहे कोई भी हो, हम मानवता के लिए काम करते हैं। आप जिला परिषद सदस्य जी, हम मानवता के लिए काम करते हैं और मानवता में सभी लोग देख रहे हैं कि भाई जो आदमी हमारी समस्या के साथ जुड़े हुए हैं, क्यों ना हम उसको एक बार मौका देकर देखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुफ्ती साहब का साफ शब्दों में कहना है कि हम लोकल है और लोकल में लगातार लोगों का सेवा 20 वर्षों से कर रहे हैं, ऐसे में इनको मौका मिलना चाहिए। और इनसे एक बार आखिरी सवाल हम करेंगे कि आप जो संदेश लोगों को, गांधी विधानसभा क्षेत्र के जनता के नाम का क्या संदेश होगा आपकी ओर से? देखिए, मैं गांधी विधानसभा की आम जनता को एक संदेश जरूर देना चाहता हूं। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। जो लोग लोकल राजनीति करते हैं उनके राजनीतिक भविष्य को कुचलने की ये साजिश है, षड्यंत्र है। तमाम जनता जाग जाइए। खास तौर से मैं लोकल राजनीति जो लोग भी कर रहे हैं, मैं किसी धर्म विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, जितने लोग लोकल राजनीति कर रहे हैं उनके राजनीतिक भविष्य को कुचलने की कोशिश की जा रही है एक परिवार के जरिए। यहाँ गांधी विधानसभा की जनता सतर्क हो जाए कि परिवारवाद और वंशवाद का जो ये सिलसिला चल रहा है उसको खत्म करिए। लोकल राजनीति को आप लाइए जो आपके समस्याओं के साथ जुड़ा रहेगा। रात के 12 बजे कभी हमको याद करिए, आपके दरवाजे पे हाजिर रहेंगे। आप सब मुझे एक बार 6 महीने के लिए मौका देके देखिए, हम आने वाले दिनों में आप खुद याद रखेंगे। अगर हमने 6 महीने में आपका काम नहीं किया, आगे फिर हम आपके पास नहीं आएंगे। अब जैसे फैसला करेंगे हम उसके सवाल। पिछली बार भी आपने नामांकन कराया था, तो फिर आपने फिर वापस ले लिया नामांकन, फिर आपको प्रेशर पड़ेगा समाज का, बाहुबलियों का, फिर आप बैठ जाएंगे, तो जनता कैसे मानेगी? देखिए, पिछली बार जो बात हुई थी, आदमी ने तमाम सभी समुदाय के लोग, बहुत से नाम आप जानते जो इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे बबलू पाठक जी, कारू पाठक और तमाम लोगों के, ये पंचायत समिति लोग, सब लोग वहाँ सैकड़ों लोग थे। एक बात ये आई कि ये आदमी उम्र के आखिरी पड़ाव में है, एक बार इसको आदर सम्मान करते हुए इसको मौका दीजिए। उन्होंने सैकड़ों लोगों के बीच में वादा किया कि मुफ्ती साहब इस बार छोड़ दीजिए और 2024 में आपके लिए सीट भी छोड़ेंगे, आपके लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। हम तो समझते हैं उन्होंने जो सीट छोड़ा है हमारे लिए छोड़ा है, ठीक है ना? हम तो यही उनके लिए बेहतर गुमान रखते हैं। तो ये दबाव का जो सिलसिला ने, दबाव नहीं, हमने एक आदर और सम्मान के लिए वो काम किया था। और अभी जनता का दबाव है, आम लोगों का दबाव है कि मुफ्ती साहब हर हाल में आपको खड़ा रहना है। लोगों ने यहाँ तक कहा चाहे हमको घर घर चंदा करना पड़े, जो भी करना पड़े, हम सब लोग, बहुत से लोगों ने यहाँ तक कहा कि आपके लिए एक एक कतरा खून भी बेचना पड़े, खून बेचकर भी आपको चुनाव में हम लोग लाएंगे और आपको जिताएंगे। तो जनता के सम्मान और प्यार, इसके साथ हम किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जनता के हित में है, गांधी विधानसभा के हित में हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं काम करने का और किसी तरह किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज। फाइनली मैदान में आप हैं? फाइनली मैदान में है, किसी भी तरह का कोई समझौता तो नहीं। देख पा रहे हैं, मुफ्ती साहब ने घोषणा कर दी है बीएनबी के माध्यम से कि गांधी विधानसभा क्षेत्र के मैदान में नेतृत्व करने के लिए, उतरने के लिए तैयार है। तो आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे ना पड़ेगा भटकना कवरेज मिलेगी आपको और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी। आप बने रहें बीएनबी और हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा।